आपको भी लगता है कि राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं? वास्तव में वो पप्पू हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे कहा गया था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि आलू जो है, आलू से हम सोना निकालेंगे, तो वास्तव में सोना कहाँ निकाल पाए हमें दिखाएं, तो इसलिए वो पप्पू कहे जा रहे हैं। तो वास्तव में पप्पू हैं भी। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं वो विद एजुकेटेड हैं। नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, राजनीति के बारे में भी उनको कुछ भी नहीं पता है। वो तो केवल कहने के लिए नेता हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं उनको देखना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनको चर्चा करने के बजाय वो तो अफवाहें बना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में पप्पू हैं और रहेंगे। उनकी न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो संकल्प यात्रा जो वो निकाल रहे हैं देश देश में, गांव-गांव में जाके, शहर शहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी मैजिक रैली निकल चुकी है और राम मंदिर के आधार पे, और हर एक चीज़ देख रही, जनता भी समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जीतेगा बहुत दूर की बात है, वो अपनी खुद की सीट पहले बचाएं, बात की बात। और आज रमेश पिचोरी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का हाथ थामा, तो क्या इनका रमेश पिचोरी जी का बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था? ये तो उनका आपसी डिसीजन है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनको अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा थामी, ये वो इसीलिए आए हैं छोड़ के ना, उनको भाजपा सही दिख रही है, भाजपा ने विकास किया है काम के, इसलिए वो भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस अगर आज विकास करती 70 साल में अगर उन्होंने किया होता तो आज ये कंडीशन पे नहीं जाते जो कंडीशन पे वो पहुंच चुके हैं। बाकी ये खुद का डिसीजन उनका है, वो आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है भाजपा पार्टी में, और आगे भी उनका रहेगा। बाकी जो कांग्रेसी हैं, जैसे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जो टेनी महाराज है वो ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आती, तो उनके लिए क्या कहेंगे, जनता के लिए क्या? ये महाराज जी का स्वागत है, और महाराज जी पुनः तीसरी बार उनका जो है टिकट फाइनल किया गया है पार्टी की तरफ से। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने हमारे महाराज जी का टिकट फाइनल किया है। और हम लोग महाराज जी का समर्थन में हैं और रहेंगे। महाराज जी ने बहुत सारे लखीमपुर में विकास किया है। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं? ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है? गलत सोच है लोगों की, सोच जो है गलत। ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज वातावरण खराब हो, लेकिन ये तो बात सही है। और उसे सुना कौन करता है, तो एक ही बात कहेंगे जो अपना घर एक ही रखना चाहिए। जिस घर में आप रहते हैं, घर बदलने की कोशिश करें। एक ही घर में अपने ही घर, चाहे जैसा हो, भले मिट्टी का हो, कैसा भी हो, जो घर में रहते वही कामयाब होते हैं। यही सच्चाई है। वो नहीं है, धारणाएँ हैं, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। सभी अच्छे हैं और जो करेगा काम उसी का होगा। काम कौन कर रहा है? भाई आप अच्छा काम करेंगे, आपका नाम होगा, आप करेंगे। काम कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? आप देखिए, जो भी पार्टी सही कर रही है और बाकी के लिए मौका मिले। कौन सी पार्टी सही काम कर रही है? हमने भी आपसे कहा ना कि जो काम अच्छा करेगा उसी का नाम होगा, और नाम के लिए अच्छे ही काम करने चाहिए है। तो लेकिन ऐसा नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि राहुल गांधी जो अभी मध्य प्रदेश गए थे, तो वहाँ पर लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया, अच्छाइयाँ सब करी इनके साथ में। इनको हाथ में आलू दिया गया, आलू से उन्होंने कहा कि सोना निकालेंगे। सोना आलू से कैसे निकल सकता है? फिर भी जो इनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं के ये तंज कस रहे हैं इन पे हैं। ये तंज कसना इनको गलत है, इसीलिए लोग इनको पप्पू कहते हैं। और आज रमेश पिचोरी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का हाथ थामा है, तो क्या पिचोरी जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है? बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि उन्होंने, वो कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, इसीलिए बीजेपी को जीतना है, इसीलिए उनको आगे बीजेपी में आ गए। हर आदमी चलता हुआ जहाज में सवारी करना चाहेगा, डूबते हुए कौन करेगा? यानी आपको भी लगता है कि कांग्रेस डूबती जहाज है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई कि कांग्रेस इतने साल सरकार किया, जनता का विकास नहीं कर पाई। मोदी सरकार 10 साल में इतना विकास किया है जो आज दिख रहा है। हम यही चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं संजीव दीक्षित, SBI लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ मैं, औरंगाबाद में। क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं? वाकई में पप्पू नहीं है, पप्पू से भी गिरे हुए पप्पू हैं, और ये कभी भविष्य में जीतेंगे नहीं। बीजेपी आई है, बीजेपी देखिए सब विकास कर रही है, बीजेपी विकास करती रहेगी। हाँ, मैं बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, और पप्पू कभी नहीं जीतेंगे। वो वास्तविक पप्पू हैं भाई। कैसे हैं वास्तविक पप्पू? वो कुछ कोई सामान्य व्यक्ति हाई स्कूल इंटर पढ़ा होता है, वो भी स्टेज पे जाके बढ़िया बात कहता है। ये हमेशा मोदी जी की बुराई ही क्या करते हैं, हर आदमी को रो रहे हैं। देश क्या चला पाएंगे, अपना परिवार नहीं चला पाए,
परिवार है ही नहीं, इसीलिए जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। दैट्स ऑल मैम। आज रमेश पिचोरी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का हाथ आज थामा है। जितने कांग्रेस में रह गए वो सब भीख मांगेंगे कटोरा लेके। रुका हुआ पैसा खूब घोटाला किया, अभी तक खर्च हो जाएगा, उसके बाद में कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास है। हो सकता कटोरा भी ना मिले। कोई हमने कुम्हार से कह दिया है कि 100 जो है वो प्याला बनवा दें, उसी में भीख मांगते रहेंगे। दैट्स ऑल मैम। बाकी जो राहुल गांधी भी भाजपा में आने के चांसेस है राहुल गांधी के? हाँ, ये आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, क्योंकि रस्सी जल जाती है, ऐंठन नहीं जाती है उसकी। अभी इनके पास पैसा है, जब घटने लगेगा तब ये बीजेपी में आएंगे। और बीजेपी के अलावा कोई देश को सुधार नहीं सकता है। देश को जो भी विकास हुआ है सब बीजेपी में, ये दोनों अवतार हैं, योगी जी और मोदी जी। हम तो उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब योगी जी प्रधानमंत्री 2029 में होंगे। देश की वास्तविक स्थिति तब बदलेगी। अभी तो मोदी जी बेचारे अपने कंधों पे रख के कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जी की बुराई करते हैं, तो क्या बुराई करने नहीं, को बुराई करके भाजपा को ऊंचा उठा दिया है। जितने जिसकी बुराई की जाएगी उतने उसका नाम होगा और ऊंचा उठेगा। बुराई करने से किस तरीके से नाम होता है, ये इसका कुछ एक्सप्लेन आप कर सकते हैं? पब्लिक जानती है, पब्लिक जानती है। उन्हीं समय में एक ही घोटाला केवल हुआ था, 2G सक्षम घोटाला, वो आज तक भर नहीं पाए। पिताजी जहाज में चले गए और हमें उम्मीद है कि ये जो हैं अब अपने भांजियों के साथ रहेंगे। आखिरी टाइम अपना इटली लौट जाएंगे। ये हिंदुस्तान में तभी तक हैं जब तक इनकी मम्मी जी हैं। अभी उंगली पकड़े हैं मम्मी जी की, बिना मम्मी के पूछे खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं। ये भाई पप्पू भाई, इनको हटाइए पप्पू को। ये पप्पू बहुत बेकार आदमी है। ये देश में अगर इतने दिन राज ना करते तो देश आज बहुत ही विकास होता। देखिए, एक ओवर ब्रिज है या 5 ओवर ब्रिज होते हैं। चलिए यही कहेंगे, जो बात पहले तोलो फिर बोलो। ये बोलते पहले हैं, तोलते बाद में हैं। तोलने काम बीजेपी ने संभाल रखा है। ये जो भी प्रश्न और उत्तर देते हैं सब निगेटिव होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ यात्रा ये कर रहे हैं वहाँ प्रचार बीजेपी का हो रहा है। हाँ, संभवतः 100% जीत होगी। 2-4 सीटें हो सकता है निकल जाए, कोई दिग्गज बैठे हुए हैं। बाकी कांग्रेस में अब लाइफ नहीं है। दैट्स ऑल मैम। ओके। बाकी आपको क्या लगता है मोदी सरकार इस पर 100% कैसे हैट्रिक लगाएगी? 100% हैट्रिक नहीं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछला रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगी, क्या लग रहा है आपको? सब अब जितने भ्रमित थे वो भी बीजेपी में आ गए हैं, वो भी मोदी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मोदी विकास कर रहा है। खाने से लगा के सोने तक सारे सामान गरीबों को निःशुल्क मिल रहे हैं। एकदम खजाना खोल दिया है मोदी जी ने। उनका काम है बड़ों से लेना और छोटों को देना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो लोग अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब थे हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीबी लेकर नीचे। लेकिन हम लोग मीडियम वही हैं, वही रहेंगे आगे। हम लोग मीडियम, ना हम अमीर बन सकते हैं ना गरीब बन सकते हैं, हम बीच में हैं। आज तक केरल से बीजेपी लोकसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई, तो क्या इस बार केरल में भी बीजेपी का खाता खुलेगा? बीजेपी का ही खाता खुलेगा और किसी का नहीं। यहाँ से दोनों हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। पुराने प्रत्याशी है जिन्होंने काम किया है, रेखा वर्मा जी धौरहरा क्षेत्र से जीतेंगी और हमारे टैनी जी जो है वो लखीमपुर क्षेत्र से जीतेंगे। लेकिन टिकट मिलने के बाद में टैनी महाराज का तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध तो करते रहते हैं, शादी होती है तो उसमें विरोधी पैदा हो जाते हैं, तो देश चलाने की बात है। लखीमपुर में विकास हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है विकास होता रहेगा। मोदी जी जिंदाबाद। लगता है राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं? अरे राहुल गांधी पप्पू तो है ही है। सबसे बड़े सरकार बनेंगे योगी और मोदी, हमेशा बनते आए हैं और उन्हीं की वजह से चल रहा है। ये तो सब दिखावा है, नाटक है, चलेंगे यही। बाकी क्या लगता है इस बार भाजपा कैसे हैट्रिक लगाएगी? भाजपा नंबर 1 पर थी, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहे, क्या कह सकते हैं। वो तो खाली बस ऐसे जनमाशा करते रहे, खाली फर्जी पैसा खर्चा करते रहे, बस और कुछ नहीं। और न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे राहुल गांधी की? फिलहाल हम तो नहीं कुछ कह सकते, हम तो अपनी यात्रा बता रहे हैं कि हमारी यात्रा सफल होगी। कौन सी? मोदी योगी, क्योंकि श्री राम लला सरकार का मंदिर जो बना है इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। बोल सच्चे दरबार की, श्री राम लला सरकार की, योगी सरकार की जय। आपको भी लगता है राहुल गांधी पप्पू हैं? हाँ, पप्पू हैं। वो पप्पू बेर बेचेंगे हम गलियों में। बेर कैसे बेचेंगे, कैसा अरे लग रहा है? कैसे बेचेंगे? अब क्या वो मन हुई है तो बेचिए, पप्पू तो है। लेकिन जिस तरीके से